हाँ जी, नैक्सट प्रिंसीपल है प्रिंसीपल ऑफ इफैक्टिव सैंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ जी, ये की है द कॉन्सनट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक टॉप लैवल मैनेजमेंट इज़ नोन एज सैंट्रलाइजेशन। मतलब जो जी पावर आ जाता एक सिंगल परसन के हत्थ च होवे या दो या तीन जोड़े परसन ने उन्होंने एक छोटे जे ग्रुप के हत्थ च होवे, जिवें कि टॉप लैवल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होंदी आ, तां उहनूं असीं बोलदे हां सैंट्रलाइजेशन। ड्यू टू it the role and importance of the subordinates in the organization decreases। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ subordinate ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦ ਰੋਲ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਸੀਨੀਅਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ the dispersal of authority among the managers at all the levels in the organization is known as decentralization। जद कि दूजे पासे डिस्पर्सल हुंदा यानी कि डिफरेंशिएट करना ਜਾਂ खिंडी हुई होना। ठीक आ। तो जे अथॉरिटी या पावर है जी बहुत सारे अलग अलग मैनेजर्स को हैगी आ हर एक लैवल के उपर ऑर्गेनाइजेशन के, तो इस कंडीशन में असीं की बोल दिंदे आ डिसेंट्रलाइजेशन। सैंट्रलाइजेशन की सीगा पावर एक परसन के हत्थ च या दो तीन परसनस के हत्थ च सीगी, बट ये की आ जी पावर आ डिफरेंट मैनेजर्स के कोले आ। ठीक है, हर एक लैवल दे विच मतलब टॉप मिडल लोअर। सो ड्यू टू इट द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सबॉर्डीनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इनक्रीज। ये नाल की हुंदा डिसेंट्रलाइजेशन दे विच जिहड़े सबॉर्डीनेट ने इन्हां दा रोल ते इंपॉर्टेंस वध हुंदा वा एंड रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियर्स डिक्रीजेस। ते इहदे विच जिहड़ी सीनियर मैनेजमेंट है जां सीनियर टॉप लैवल दे लोग ने उन्हां दी की हुंदी है रोल ते इंपॉर्टेंस घट हुंदा। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सैंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्यूल के अकॉर्डिंग की है कि जिहड़े सैंट्रलाइजेशन ते डिसेंट्रलाइजेशन है ये प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। नैक्सट देखो ये अकॉर्डिंग टू फ्यूल सैंट्रलाइजेशन इज़ प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अप टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सैंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। इन फैक्ट सैंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द नेचर एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हुण जिहड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन सैंट्रलाइजेशन होगी किसी डिसेंट्रलाइजेशन, ये किहड़ी चीज़ से डिपेंड करती आ, ये डिपेंड करता ऑर्गेनाइजेशन किस नेचर की आ या किहड़ियां उहदे आले दुआले दियां सर्कमस्टांसिस हैगियां ने। Generally, there is a centralization in small organizations while there is a decentralization in large organizations। आम तौर पर की हुंदा जे कोई संस्था छोटी आ तो उहदे विच सेंट्रलाइजेशन हुंदी है, मतलब एक ही बॉस हुंदा उन्हां दा। वाइल जे कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी आ तो उहदे विच डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो की जाती है। नैक्सट है अपने को प्रिंसीपल ऑफ स्केलर चेन। हाँ जी, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सीनियर्स एंड सबॉर्डीनेट्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर ते सबॉर्डीनेट होंदे आ। ठीक है। सीनियर कौन हुंदा, जिहड़ा हायर पोस्ट ते हुंदा, जिहड़ा उहदे अंडर काम करने वाला परसन हुंदा उहनूं असीं सबॉर्डीनेट कह दिंदे आ। द चेन ऑफ द ऑफिशियल्स टू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सीनियर्स हैविंग फाइनल अथॉरिटी अप टू द लैवल ऑफ द इंप्लॉइज हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ स्केलर चेन बाय फ्यूल। हुण जिहड़ा टॉप मैनेजमेंट तो लैके जिहदे कोल वध अथॉरिटी आ उह तो लैके जिन्ने भी इंप्लॉइज तक सीक्वेंस बनती आ उन्होंने असीं चेन स्केलर चेन नाम दिंदे आ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्केलर चेन फॉर यूनिटी ऑफ कमांड एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हम ये ऑफ कर लो, यूनिटी ऑफ कमांड कर लो। हाँ जी, फ्यूल के अकॉर्डिंग की आ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्केलर चेन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए एंड कम्यूनीकेशन के एफिशिएंसी होनी चाहिए। मैनेजर्स एंड सबॉर्डीनेट्स हुण कौन होंदे ने वो, दैट इज़ ऑल द इंप्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ स्केलर चेन। मतलब जो मैनेजर तो सबॉर्डीनेट ने ये है कि किसी संस्था के इंप्लॉई ने इन्होंने सारिਆਂ ही स्केलर चेन के रूल ऑफ फॉलो करने चाहिए। हुण इहदी एक एग्जाम्पल आ, ये तो क्लीयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो देयर आर टू चेन्स ऑफ इंप्लॉइज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लैवल्स अंडर अ हैड ए। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के विच दो इंप्लॉय दियां चेन्स ने जिहड़ियां एक ए नाम के परसन के अंडर काम करदियां ने। इन सच अ सिचुएशन स्केलर चेन कैन बी डिपिक्टेड एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। हुण देखो इहदे विच की आ, मेन जिहड़ा एक परसन आ वो हैगा ए जिहदे अंडर दो चेन्स काम करदियां किहड़ी बी सी डी ई ते एफ। आ वाली एक चेन है इंप्लॉइज की, तो एक हैगी जी एच आई जे ते के।
ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੇਨ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ in the above diagram there are two chains of employees ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ B C D E ਤੇ F and J G H I J K, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅੰਡਰ ਦਾ ਹੈਡ A। any communication from A to F will take place through first chain and any communication from A to K will take place through second chain। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ K ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ likewise any communication from F to K F और K towards A will take place in the opposite direction। मतलब नीचे ऊपर वाल ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ F ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ K ਤੋਂ A ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੇਠੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਿਊਲ ਸਕੇਲਰ ਚੇਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਵਾਇਲੇਟਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਇਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੂਗੀ F ਤੱਕ, ਮਤਲਬ A ਦੇ ਥਰੂ ਆਊਗੀ A B C D E F ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ? A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ G H I J ਤੇ K ਤੱਕ, ਤੇ ਉਲਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਓਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਦਾ ਨੀਡ ਫॉर ਕੁਇਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਊਲ ਹੈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ E ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ J। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ E ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? J ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਗੈਂਗ ਪਲੈਂਕ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੈਂਗ ਪਲੈਂਕ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ। ਗੈਂਗ ਪਲੈਂਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਕੁਇਕ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟ ਪ੍ਰੂਵਸ ਹਾਈਲੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਗੈਂਗ ਪਲੈਂਕ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਆ ਵੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀ F ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, A ਤੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਫਿਰ K ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ F ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ F ਤੋਂ E ਤੇ D, ਫਿਰ C, ਫਿਰ B, ਫਿਰ A ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ K ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ A ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ E ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਉਹ J ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗ ਪਲੈਂਕ, ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ।